कुछ है फिर भी शादी नहीं हो रही क्योंकि प्रारब्ध में शादी का योग नहीं है अभी। तो क्या हम पैसे से शादी कर सकते हैं? हम नॉर्मली लोग सब ये सोचते हैं अगर पैसे हैं तो हमारी शादी हो जाएगी, क्योंकि जो भी देखते हैं सब हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए, अगर पैसा है तो नॉर्मली खुश रहेगी। लेकिन ये लोगों की गलत फहमी है। शादी तो उसकी भी हो जाती है जो ठेली लगाता है। क्या उसके पास इतना पैसा? हम क्या ढूंढते हैं, हमारी बेटी के लिए होना चाहिए सरकारी नौकरी वाला। क्यों, क्या उसमें क्या कमी? अगर आपकी शादी एक ठेले वाले से होनी है तो वो होकर रहेगी। आप चाहे कितने ही लखपति को ढूंढो, आप चाहे कुछ भी करो, जिससे आपकी शादी तय है उसी से होगी। अगर जिससे आपकी नहीं है, आप करना चाहते तो नहीं होगी, क्योंकि प्रारब्ध और प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ होता है। और शादी एक फल है, वो हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी नौकरी है तो मेरी शादी हो जाएगी, नहीं होगी। चाहे आपकी कितनी ही नौकरी हो, आप सोचेंगे मेरी सरकारी नौकरी अब तो मेरी शादी 100% हो जाएगी, नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत से नौकरी वाले कंवारे देखे हैं, क्या उनकी नौकरी नहीं है? यहाँ तक कि वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे, फिर भी वो कमा रहे, शादी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रही, क्योंकि प्रारब्ध में शादी का योग नहीं है। क्योंकि हमारी कुंडली में लिखा है कि हमारी शादी कब होगी, हमारे इस हाथ में लिखा है कि हमारी कितनी शादियाँ, मतलब कितने हमारे रिश्ते तय होंगे और किस कब जाके हमारी शादी होगी, हमारे इस हाथ में लिखा हुआ है। आप चाहें तो किसी भी एक्सपर्ट को दिखा सकते हैं कि हमारी शादी कब होगी, किससे होगी, वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएगा। अगर अच्छा खासा एस्ट्रोलॉजर होगा तो, अगर फिर वैसे ही छोला छाप होगा तो नॉर्मली पैसे लेगा, टाइम पास करेगा, आपको भेज देगा। लेकिन अच्छे इतनी जल्दी मिलते नहीं है कि हम किसी को भी हाथ दिखाने बैठ जाएं, वो ही मतलब हमें सब कुछ बता दे। नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें डिटेल में सब कुछ बताते हैं, यहाँ तक कि हमारे हाथ में क्या क्या घटनाएं होने वाली है हमारी लाइफ में, ये सब लिखा है कि हम कैसा नेचर होगा हमारा, किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस कैटेगरी में हम जाएंगे, सब कुछ। तो फिर शादी ऐसे कैसे हो सकती है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सरकारी नौकरी है, बहुत से के माँ बाप ये सोचते हैं मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, शादी हो जाएगी। नहीं हो सकती, क्योंकि शादी प्रारब्ध के अनुसार होगी, नौकरी के अनुसार नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोगों की शादी के बाद नौकरी लगी है, तो क्या उनका योग जब था वो जब ही तो मिला, उससे पहले उनका योग नहीं था। कोशिश वो पहले भी कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि प्रारब्ध में शादी के बाद ही नौकरी थी, शादी के बाद ही शख्सियत थी। ऐसे ही मैं आपको एक मतलब रियल वाली जो मतलब खुद आंखों देखी बात बताती हूँ कि जो मैंने खुद देखा है, और एक नहीं दो लोग देखे जिनकी मतलब सरकारी नौकरी लगी। उससे पहले फर्स्ट वाले की बताती हूँ कि वो मतलब यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है, हमारी मतलब जानकारी में है कि मतलब अच्छे खासे हम उन्हें जानते हैं कि हमारे मतलब अच्छा खासा मतलब ऐसे होता है रिलेशन, वो वाला। लेकिन मतलब अब जब नौकरी हो जाती है तो हर इंसान को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, ईगो आ जाता है। तो ऐसे ही सेम इनके साथ हुआ कि इनकी पहली सगाई हुई, वो हुई थी इनकी नौकरी से पहले, जब ये कुछ नहीं करते थे, ओनली पढ़ाई करते थे। तो इन्हें मतलब ये उम्मीदें थी कि मैं नौकरी करूँगा, लेकिन इन्होंने पहले ही नेगेटिव चीज़ एक सोच रखी थी, क्योंकि इनकी सगाई वगैरह सब फिक्स हो गई थी। तो हमारे में होता क्या है गांव वगैरह में, शहरों का मुझे नहीं पता, कि मतलब जब सब कुछ फिक्स हो जाता है तो हम मतलब लड़के वाले लड़की की गोद भरते कि मतलब अब रिश्ता पक्का हो गया, कि उसे कुछ कपड़े देते हैं, वहाँ जाके लड़का नहीं जाता, बाकी फैमिली जाती है। तो वहाँ गोद भराई की रस्म होती है। नॉर्मली देखा जाए तो ये गोद भराई की रस्म बच्चे के टाइम भी होती है और शादी के टाइम भी होती है। तो मतलब सब कुछ फिक्स हो गया, यहाँ तक कि लड़के वालों के यहाँ कुछ फंक्शन भी था, तो वो लड़की वाले ये सब तय हो जाने के बाद कपड़े तक लेके आए थे। लेकिन लड़के के माइंड में एक अलग चीज़ चल रही थी कि जब अगर मेरी नौकरी लग गई तो
तो मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। तो सेम हुआ भी कुछ सालों बाद, सेम ऐसा ही कि उन्होंने 1 साल तक वो सगाई रोके रखी कि अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि लड़के को तो पहले ही फिक्स कर दिया था अपने माँ बाप से कि मैं नहीं करूँगा। अब माँ बाप भी क्या करें, तो लड़के ने मतलब ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी कि नौकरी लगेगी तो मैं शादी ये नहीं करूँगा, मैं कोई और करूँगा। तो जब हो जाता है ना कि पैसे आ गए तो अब ठाट बाट से करेंगे, सामने वाले से लेंगे, तो ये सिर्फ जब सब चीज़ें चलती है। तो जैसे ही 1 साल 1.5 साल बाद लड़के की नौकरी लगी तो इन्होंने वो सगाई तोड़ दी। नौकरी लगते ही वो सगाई तोड़ दी, यहाँ तक कि इन्होंने जब भी इनके कुछ फंक्शन हुआ उनसे कपड़े तक लिए, लेकिन अब जाके इन्होंने सगाई तोड़ दी जैसे ही नौकरी लगी। लेकिन अब पैसे वाले हो गए ना, तो हर किसी की जब भाग्य में नहीं है तो हो कैसे जाएगा। तो इन्हें जैसे ही नौकरी लगी इन्हें सगाई तोड़ दी। अब होता क्या है कि वो तो टूट गई, उसकी तो शादी भी हो गई फिर बाद में, कि लड़की की तो उसके घर वालों ने शादी कर दी कि हम ये कुछ भी करें हम कब तक रोक के रखेंगे, इन्होंने तो तोड़ दिया। लेकिन हम दोबारा इनके पास जाके थोड़ी बोलेंगे हमारी लड़की से शादी कर लो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सीधे अपनी लड़की की और कहीं शादी कर दी, क्योंकि शादी का योग जब जहाँ उन्होंने रिश्ता तय किया था वहाँ नहीं था तो और कहीं तो करनी थी, जहाँ योग था उसका हो गई शादी। लेकिन अब लड़के की बारी आती है कि अब ये कंडीशन हो गई है कि अभी तक ये कंडीशन है कि अब वो सामने से जब भी कोई रिश्ता आता है कि एक बार आ गया देख गया, लेकिन अब ना तो हाँ में जवाब ना में जवाब लड़की वालों की तरफ से। कोई भी मान लो XYZ कोई भी उनके घर में मतलब रिश्ता लेके, नौकरी वाला तो नॉर्मली रिश्ते आ जाते हैं, तो अब जो भी रिश्ता लेके आता है ना तो हाँ में जवाब देता है ना में जवाब देता है। कंडीशन बहुत से टाइम तो ये हो जाती है कि लड़के वालों को पूछना पड़ता है हाँ है या ना है, कि फिर भी वो ना कर देते हैं, नहीं हमारी तो ना है। क्योंकि हर चीज़ मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास नौकरी है तो कोई भी तुम्हें आंख बंद करके अपनी लड़की दे देगा, क्योंकि हर कोई अपनी बेटी के लिए अच्छा देखता है। और वो जब तक आस पड़ोस में कहीं अगर कहीं जानकार के यहाँ है तो वो जानकारी में से अपनी मतलब बातचीत करेगा कि रिलेशन कैसा है। तो ऐसे ही उन्होंने भी लड़की वालों ने किया कि एक की मतलब उनकी मतलब रिश्ता दोबारा आया और उन्होंने मतलब लड़की वालों ने कोई जवाब नहीं दिया लड़के वालों को, और उन्होंने अपने ही परिवार में से जो उनके रिलेशन में थे उनसे जानकारी ली कि हमने इनके जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं इनसे हमने मतलब बात चल रही है हमारी बेटी की, बेटी सरकारी नौकरी है कि बात चल रही है बेटी की, तो क्या कैसे हैं वो लोग। तो इन्होंने साफ बना कर दिया कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो खुद ही हदरजूल हो रहे हैं कि हम खुद फंस पड़े, तुम्हें क्या बताएं। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम अगर करोगे तो तुम्हारे ऊपर है, ये मत बोलना कि हमने कहा था इसलिए तुमने कर दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ऐसे मामलों में नहीं पड़ेंगे। इन्होंने फिर दूसरे जानकार से ट्राई की तो उन्होंने तो साफ क्लियर मना कर दिया कि हम तो मना ही करेंगे कि ना करो तो अच्छा है। तो अब उधर से प्रेशर आता है कि हाँ ना कुछ तो करो, तो इन्होंने बोला नहीं हम नहीं करेंगे। क्योंकि जब कोई एक बार कहीं से ना हो जाती है, जब सामने वाला उनका ही रिश्तेदार है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कि वो उनके बारे में तारीफ तो दूर की बात है बात ही नहीं करना चाहता, कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम करो तो तुम्हारे ऊपर रह के करो, मुझे मत लो बीच में। क्योंकि जैसे मतलब अगर कल कुछ हो गया कि उन्होंने मान लो कुछ और प्रेशर बनाया और कुछ मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े हुए तो बीच में तुम मुझे ही घसीटोगे, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ। इसलिए जो करो तुम अपने ऊपर लेके करना, ये मत बोलना कि इसने बोला था तब कर दी हमने। तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम हमारी बेटी को नहीं देंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, उस लड़की की भी शादी बहुत जल्दी 2-3 महीने में ही कहीं और फिक्स हो गई, और हो भी गई कि उससे भी अच्छे के, और वो भी नौकरी वाले के, और अपने ही घर के आसपास। जैसे कि होता है ना कि हम कहीं शहर में जाके रहने लग जाते हैं तो वहीं 2-3 किलोमीटर के दायरे में कहीं लड़का मिल जाता है, वहीं हो गया
कि जहाँ किस्मत ले जाती है वहीं जाते हैं। बिना किस्मत के कोई कहीं नहीं जा सकता और बिना प्रारब्ध के किसी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि शादी एक पूर्ण प्रारब्ध है कि हम सोचते हैं हम कर लेंगे, नहीं कर सकते तुम। ऐसे ही एक सेम दूसरी, वो हमारे कम से कम ये समझो कि 1 किलोमीटर के अंदर ही थे। कि हम मतलब ऐसे होता है ना कि गांव में ऐसे होता है कि दूर दूर तक सब एक दूसरे को जानते हैं। गांव मतलब इतना बड़ा नहीं होता, तो नॉर्मली सब जानते हैं। तो वैसे जैसे होता है ना कि ये मोहल्ला दूसरा मोहल्ला, तो शहरों में तो बगल में कौन रह रहा है ये नहीं पता होता, लेकिन गांव में दूर भी कौन रह रहा है वो भी पता होता है। तो ऐसे ही इस लड़के की नौकरी लगी, वो भी सरकारी, और ये टीचर बना। कि हमारा जैसे भैया भैया लगता है दूर का, तो वैसे था कि सरकारी नौकरी लगी। लेकिन यहाँ कंडीशन एक अलग हो गई। पहले तो जब रिश्ते वाले आ रहे थे, क्योंकि जब नौकरी लगी तो नॉर्मली हर कोई देखने आता है कि लोग देख ले, पसंद आ जाए तो कर लेंगे। देखने वाले आए तो इन्होंने डिमांड रखी कि हम दोनों भाइयों की साथ में करेंगे। लेकिन अब दूसरा कुछ नहीं करता, सारे दिन घर बैठा रहता है, तो उसको अपनी लड़की कौन देगा? क्योंकि एक तो हम नौकरी वाले के दे रहे, दूसरी हमारी बेचारी गोबर उठाए, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये सेम कंडीशन हुई। और हुआ क्या कि उसके चक्कर में 4-5 साल हो गए, उसकी भी नहीं हो रही कि वो अब तो सिंगल ही कर लो, हम सिंगल ही कर लेंगे, लेकिन उसकी भी नहीं हो रही। क्योंकि जब शादी प्रारब्ध में नहीं है अभी, तो हो कैसे जाएगी? हम ये सोचते पैसे से हो जाएगी, नहीं हो सकती। चाहे तुम कितने ही पैसे वाले हो, अगर शादी प्रारब्ध में नहीं लिखी है तो नहीं कर सकते। और प्रारब्ध में ये भी लिखा है कि आपकी शादी कहाँ होगी, किससे होगी। जिससे आपकी सगाई हो रही है उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ये भी सब कुछ लिखा है। हमारी कुंडली में सब कुछ लिखा है, सब कुछ। बस ये नहीं लिखा कि हम मतलब कब दुख आएगा, कब सुख आएगा, बाकी सब कुछ वैसे लिखा है कि हम क्या क्या ये नहीं लिखा है कि हम कौन से कर्म करेंगे, कौन से कर्म की हमें सज़ा मिल रही है। ये लिखा है कि कब दुख आएगा और कब सुख आएगा, ये सब चीज़ें लिखी हैं। कब हम सक्सेस होंगे ये भी लिखा है। तो शादी भी कब होगी ये भी लिखा है। कि हमारे कितने अफेयर होंगे ये भी लिखा है। इसलिए अपनी मतलब आजकल लोग करते क्या है कि नहीं मेरा बेटा थोड़ा बड़ा लग रहा है, मेरी बेटी थोड़ी बड़ी लग रही है। जब छोटे छोटे हम क्लास में जा उन्हें फर्स्ट एडमिशन दिलाते हैं तो 1 साल कम लिखवाते हैं, 1 साल ज़्यादा लिखवा देते हैं। इस चक्कर में बाद में जब वो समझदार होते हैं तब पूछते हैं मम्मी पापा मेरी डेट क्या है, तो पापा मम्मी उस टाइम तक भूल चुके होते हैं। सेम मेरी भी ऐसे ही है कि मेरी पहले के जो मैं मतलब 5 तक प्राइवेट में पढ़ी थी, उसके बाद मैं सरकारी में पढ़ी हूँ। तो जो एक टीचर ने टीसी नहीं काटी प्राइवेट वाले ने, तो नॉर्मली जब सरकारी में एडमिशन हुआ तो वो मतलब वैसे हुआ कि तहसील वगैरह से होता है ना, उस तरह से हुआ कि वहाँ से मतलब स्टाम्प लिखवा के कुछ दिया जाता है। उस तरह से मतलब 8वीं तक उस तरह से एडमिशन होता है। तो उस तरह से एडमिशन हुआ, लेकिन डेट किसी ने ध्यान नहीं दिया कि तारीख क्या है। इसलिए मतलब वो होता है जुलाई में स्कूल खुली, जुलाई लिखवा दी, तो ऐसे हमारी मतलब डेट ख़राब हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पूरी ज़िंदगी जुड़ी है कि हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, सब जुड़ा है। आज मेरे खुद के माँ बाप को ये नहीं पता कि मैं किस दिन पैदा हुई थी, मेरी डेट क्या है। पापा कुछ और बताते हैं, मम्मी कुछ और बताती है, टाइम तो उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि मतलब गांव के लोग इतना ध्यान नहीं देते। इसलिए मतलब सबसे ज़रूरी है कि तुम जब तक बच्चा 4-5 साल का हो तभी बच्चे की कुंडली बनवा लो, ताकि आगे तुम्हें पता चल सके। उसी टाइम जो बनाएगा वो आपको बता देगा कि आपका बच्चे का नेचर कैसा होने वाला है, किस तरह का रहेगा, आपके साथ कैसे तालमेल रहेंगे, सब कुछ बताएगा वो आपको। इसलिए कुंडली का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमारी कुंडली में कुछ गलत हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो सबसे पहले जैसे हम राजा महाराजा होते थे, जब भी उनके साथ कुछ गलत होता था तो उनके जो मतलब पुरोहित थे वो सबसे पहले उनकी कुंडली देखते थे। जैसे कि वो थे राजा हरिश्चंद्र, उनके जो पुरोहित थे, जैसे ही उन पर 7.5 लगी, उन्होंने तुरंत कुंडली देखी और उन्हें पता चल गया कि इनकी 7.5 शुरू हो चुकी है और उनके बुरे दिन शुरू हो गए, कि राजा से रंक बन गए वो।
तो ऐसे हमारी कुंडली में सब कुछ लिखा है। इसलिए राजा महाराजा पुरोहित रखा करते थे कि वो हमें बता सके कि इस टाइम हमारी कुंडली में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, ये सब बताते थे वो। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक जय श्री राम।